बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जड़ांवाला वाक़े पर कौम दुखी है। ये सोची समझी साजिश है। इमारतों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मज़ाहब के कायदीन के साथ मुश्तरका इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं कि पूरी कौम मसीही बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करती है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास हुआ। जड़ांवाला में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की गई। वज़ीर आला ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दुखी हैं। इब्तदाई तहकीकात में साबित हुआ है कि ये सोची समझी साजिश है। ऐसे वाक़यात की पाकिस्तान और इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उलमा, मसीही बरादरी और दीगर अक़लीती रहनुमाओं के साथ मिलकर आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचे और रात 12 बजे वापस आए। पूरी कोशिश की कि कोई जानी नुकसान ना हो। आइंदा 3-4 रोज में चीजों को असल हालत में बहाल करेंगे। इजलास के आखिर में बुशिप नदीम कामरान ने दुआ कराई। इजलास में वुज़रा आमिर मीर, अजफर अली नासिर, बुशिप सबस्टेन शाह, रागिब हुसैन नईमी, अमरनाथ रंधावा शरीक हुए। सरदार कल्याण सिंह कल्याण, पंडित भगत लाल, मौलाना जुबैर हसन, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर और दीगर ने शिरकत की। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। चीफ सेक्रेटरी और IG इन दोनों की जैसे ये वाकया हुआ सिर्फ एक कोशिश थी और ये लोग रात को 2-3 बजे वापस आए, मौके पे भी पहुंच गए, सारा दिन वहीं पे रहे और सिचुएशन को खुद बैठ के हैंडल करते रहे कि किसी की जान ज़ाया ना हो, किसी की जान का नुकसान ना हो। और उसके बाद फिर एक और भी रात को वाकया होने लगा, इन्होंने उसमें भी 1-2 लोगों की जान बचाई, सब कुछ किया। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान है एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। निगरान विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। सनतकार गोहर एजाज को निगरान वज़ीर सनत व तजारत का कलमदान मिल गया। डॉक्टर उमर सैफ को IT एंड टेलीकॉम की वजारत मिल गई। आपको बताएं कि निगरान विफाकी काबीना ने अपना हलफ उठा लिया है। सनतकार गोहर एजाज को निगरान वज़ीर सनत व तजारत का कलमदान मिला है, जबकि डॉक्टर उमर सैफ को IT एंड टेलीकॉम की वजारत मिल गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। इंटरसिटी किरायों में इजाफा। बस के किराए में 250 और AC बसों के किराए में 500 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1650 रुपये हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। कहते हैं कि कमाई कम और अखराजात ज्यादा हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर महंगाई का एक और तूफान आ गया। जनरल बस स्टैंड से दीगर शहरों को जाने वाली AC और नॉन AC बसों के किराए में 500 रुपए तक इजाफा। लाहौर से फैसलाबाद तक का AC बस का किराया 750 से बढ़कर 800 रुपए, मुल्तान तक का किराया 1400 से बढ़कर 1600, कराची का AC बस का किराया 4500 से बढ़कर 5000 रुपए, लाहौर इस्लामाबाद AC बस का किराया 1450 से बढ़कर 1650 रुपए। किराए में इजाफे पर शहरी मजीद परेशान। ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन लारी अड्डा बदामी बाग के अहदेदारों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगी हो जाती है। कारोबार शदीद मुतासर हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट जाती है 20% किराया बढ़ाने से हमें नुकसान है। हम आजकल इतने परेशान हैं कि हम इन बसों को चलाने के काबिल नहीं रहे। चीनी के दाम महंगाई की बुलंदियों को छूने लगे। 1 किलो चीनी की कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची। गली मोहल्लों में 165 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 55 रुपये महंगी हुई। ऐलान के बावजूद 146 रुपये किलो चीनी की फ्राहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। शहर में शुगर मिल्स मालकान ने मनमानी कीमतों पर चीनी की फरोख्त शुरू कर दी। शुगर मिल्स ने 99 नोटिफाइड रेट पर हुक्म इम्तना लेकर चीनी की कीमत 155 रुपए पर पहुंचा दी। दूसरी जानिब 55 रुपए इजाफे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की कीमत 146 रुपए हो गई। रेट बढ़ने के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 3.5 माह से दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें दुगना क्या हुई, खरीदार ना होने के बराबर रह गए। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर करने क्या आए, आटा दुगनी कीमत पर मिल रहा है। चीनी 55 रुपए इजाफे के बावजूद दस्तयाब नहीं। आते हैं यूटिलिटी स्टोर में कि चलें को थोड़ा सा सी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आते हैं तो अव्वल तो कुछ मिलता नहीं सही तरीके से। अगर कुछ मिल जाए तो उसका रेट ही इतना ज़्यादा होता है कि वो इनके पहुँच से बाहर है। पहले से जब आते थे ना यूटिलिटी स्टोर में हर चीज़ वाफर पड़ी थी, चीनी पड़ी होती थी। अब चीनी है ही नहीं। पिछले 1 माह से हमने चीनी ली नहीं यहाँ से। प्याज भी सेंचुरी कर गया। 100 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 150, आलू 90, लहसुन देसी 300 रुपये किलो का हो गया। प्याज का सरकारी रेट 60, बाजारों में 100, टमाटर सरकारी रेट 100, बाजारों में 150, आलू 70 के बजाय 90।
लहसुन जैसी सरकारी नीरख 265, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो फरोख्त। अदरक सरकारी नीरख 900, बाजारों में 1000। मेथी सरकारी नीरख 280, बाजारों में 320। बैंगन की सरकारी कीमत 120, बाजारों में 150। बंद गोभी की सरकारी कीमत 90, मगर शहर में 100 रुपए किलो बेची गई। शिमला मिर्च 180 के बजाय 210, अरबी 100 के बजाय 150 और सफेद मिर्च के 100 के बजाय 140 रुपए किलो तक वसूल किए गए। सेब सरकारी नीरख 165, बाजारों में 200। केला सरकारी नीरख 155, बाजारों में 200 रुपए दर्जन फरोख्त। अमरूद सरकारी नीरख 115, बाजारों में 160। गरमा सरकारी नीरख 70, बाजारों में 90। खुबानी सरकारी कीमत 275, शहर में 300 रुपए किलो बेची गई। आड़ू 165 के बजाय 200 और आम की सरकारी कीमत 125 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त किए गए। एक और बहरान, गैस का प्रेशर डाउन। शहर के दर्जनों इलाकों में गैस की फ्राहमी बंद। मॉडल टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत और डिफेंस में चूल्हे बुझ गए। शादमान, सहाफी कॉलोनी, केनाल रोड और फतेहगढ़ के मकीन भी परेशान। शाहदरा, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलशन रावी वालों को भी मुश्किलात। शहर भर में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। गैस किल्लत की वजह से शहर में प्रेशर डाउन हो गया। गैस फराहमी मुअत्तल होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मॉडल टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत और डिफेंस में गैस फराहमी मुअत्तल कर दी गई। शादमान, साफी कॉलोनी, केनाल रोड, फतेहगढ़ के इलाके गैस से महरूम हो गए। शाहदरा, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलशन रावी के इलाके में भी गैस प्रेशर डाउन हो गया। बदामी बाग, शाद बाग और इतराफ के इलाकों में भी गैस बंद हो गई। सुई नादर हुकाम का कहना है जल्द गैस प्रेशर बहाल हो जाएगा। चुंगी, अमर सद्दू, पाक कॉलोनी के मकीन इलाके के मसाइल पर सरापा एहतजाज। सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी गलियों में जमा हो गया। मजीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। पाक कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू में मौजूद हूँ और अगर बात कर लीजिए तो यहाँ के इलाका मकीन जो हैं अपने इलाके के मसाइल पर सरापा एहतजाज है और साथ ही साथ इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनके क्या मसाइल हैं उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो पूरा इलाका ही एहतजाज कर रहा है, क्या मसाइल है? मैम, यहाँ पे एक मसाइल हो तो हम आपको बताए ना, यहाँ पे सीवरेज का पानी साफ पीने वाले पानी के साथ मिक्स होके आ रहा है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस A, B, C सब इतना फैला हुआ है कि हम डेली के डेली मेडिसिन लेने के लिए बच्चों के जा रही है। सीवरेज पाइपलाइन यहाँ पे नहीं है। जो 60 साल पहले, शायद इससे भी कबल जो गड़कियों का ज़माना था, वो इधर बना हुआ है। आते हैं हुक्मरान, आते हैं सियासतदान, आते हैं, जब वोट लेना होता है उन्हीं दिनों में आते हैं, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, जी हाँ हलफ लिया जाता है मस्जिद में, हम आपका ये काम करेंगे। असद खोखा सर को हमने इधर से इतने भारी वोटों के साथ जितवाया था, लेकिन उसके बाद दोबारा इधर नहीं आए। और मलिक नवाज अवान की तरफ हम लोगों ने इतने चक्कर लगाए हैं, वो भी इस इलाके की तरफ नहीं आ रहे। तंग आके हम लोगों के डेली के डेली इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हर घर में किसी ना किसी का कोई ना कोई मसला पानी की वजह से होता है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, आपस में वो लड़ाई झगड़े होते हैं, सर एक दूसरे के सर फट जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं। फिर तो इससे बेहतर इसलिए हम लोगों ने एहतजाज किया। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर जो है इलाका मकीनों को सीवरेज का मसला भी है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि बारिश जब होती है। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कैदियों को बेहतर तिबी सहूलतों की फ्राहमी का हुक्म। जेलों में कायम अस्पतालों का निज़ाम महकमे प्राइमरी हेल्थ को सौंपने का फैसला कर लिया गया। जेलों में कैदियों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर अमल करते हुए सूबे भर में 43 जेलों में कायम अस्पतालों को महकमा प्राइमरी हेल्थ के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। महकमा दाखिला की जानिब से जेलों में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पतालों के तमाम इंतजामी और माली अमूर महकमा सेहत के कंट्रोल में देने का फैसला किया गया है। जेलों में अस्पताल के लिए अद्वियात की खरीदारी समेत डॉक्टर्स और तिबी अमले के तकर्रर और तबादले के इख्तियारात भी महकमा प्राइमरी हेल्थ को हासिल होंगे। महकमा दाखिला की जानिब से जेलों के अस्पतालों का इंतजाम मुकम्मल तौर पर महकमा प्राइमरी हेल्थ के हवाले करने के लिए जेल कवायद में तरमीम की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। कौमी एयरलाइन की निजकारी नामंजूर। PIA यूनियन और मुलाजमीन का दफातर में शदीद एहतजाज। मुलाजमीन एहतजाजन सड़कों पर निकल आए, बुकिंग सेंटर्स को ताले लगा दिए, बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। कौमी एयरलाइन की निजकारी पर PIA के तमाम बुकिंग ऑफिसर आज 2 घंटे तक एहतजाजन बंद किए गए थे, जबकि मुलाजमीन ने बुकिंग सेंटर्स को ताले लगा दिए। LGA का गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सील कर दी। फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ ऑपरेशन किया। कच्चा जेल रोड पर दुकान का शटर, कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के करीब गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गयी। फिरोजपुर रोड के करीब गैर कानूनी कमर्शियल दुकानों के शटर गिरा दिए गए। एडिशनल DG हाउसिंग शामिर इकबाल की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 7 अली अब्बास ने ऑपरेशन किया। DG LDA का कहना था गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा।
LDA ایونیو 1 اور جبلی ٹاؤن میں غیر قانونی کمرشل استعمال پر 20 سے زائد املاک کو سیل کر دیا. ورک شاپس، آئل سٹور، ماربل بلڈنگ، الیکٹرک پینٹ سٹورز کو سیل کیا گیا. ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 5 اظہر علی نے عملے کے ہمراہ ایونیو 1 بلاک H میں پلاٹ نمبر 4419 کو سیل کیا. جبلی ٹاؤن بلاک B میں پلاٹ نمبر 108، 736، 757 اور بلاک A میں پلاٹ نمبر 627 اور دیگر کو سیل کیا ہے. پلیز میرے چاچو کو چھڑوا دیں. ننھے بچے کی چچا سے بے پناہ محبت. وکیل کو ضمانت کے لیے فیس کے بدلے پالتو مرغا دے دیا. ایان کی فیس دیکھ کر وکیل کی آنکھیں نم ہو گئیں. ایان نامی کمسن بچہ اپنے چچا ملزم محسن عباس کی ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت پہنچا. بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنا پالتو مرغا ساتھ لایا اور نم آنکھوں کے ساتھ فیس کے بدلے وکیل کو دے دیا. اس موقع پر وکیل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میری گاڑی کے قریب وہ ایک مرغا لے آیا، چھوٹا سا اس نے ڈالا ہوا تھا ایک خالی توڑے میں. تو مجھے کہتا ہے بس میرے پاس یہی ہے آپ کو دینے کے لیے، آپ یہ لیں اور میرے والد کی جو ہے وہ ضمانت کرا دیں. اور یہ واقعہ جو ہے نا، اس واقعے نے بڑی تکلیف دی ہے مجھے بطور وکیل. میں نے بڑے کیسز کیے ہیں لیکن اس واقعے سے مجھے پوری رات میں نہیں سو سکا. ملک پرویز ایڈوکیٹ کے مطابق ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ملزم محسن عباس کسی قسم کے جلاؤ گھراؤ میں ملوث نہیں. جو ملزم ہے وہ ویٹر ہے چائے والے ہوٹل پہ. مجھے بتائیں اس کی کیا کیپیسٹی ہے. یہ پتوں کی اس سے تعلق رکھتا ہے اور کبھی بھی یہ لاہور نہیں آیا زندگی میں. اس کو 96/23 میں ڈال دیا ہے. جس طرح لوگوں کی آپ ہوتا ہے پکڑ دکڑ ہوئی ہے. وکیل کا کہنا ہے بچے کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کا پالتو اور پسندیدہ مرغا لاکھوں روپے کا ہے. جمال الدین جمالی، سٹی 42. سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے رہنما نون لیگ رانا تنویر حسین کی ملاقات. انتخابات اور مختلف امور پر پارٹی کی حکمت عملی کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کی. رانا تنویر حسین نے کہا کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے پر شہباز شریف کی خدمات لائق تحسین ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ 16 ماہ میں ترجیحی صرف اور صرف پاکستان رہا ہے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے امریکی کونسل جنرل ولیم میکنوئل کی الوداعی ملاقات. تعلیم، تجارت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب نے امریکی کونسل جنرل کی تعیناتی کے دوران پاک امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کی سفارتی کوششوں کو سراہا. گورنر پنجاب نے کہا کہ عوامی سطح پر رابطے بہت اہم ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان طلباء، اساتذہ اور بزنس وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلے ہونے چاہئیں. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کے فروغ میں کھیلوں کی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا. ذکا اشرف نے امریکی کونسل جنرل کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نے دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کے فروغ میں کھیلوں کی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. امریکی کونسل جنرل نے بھی ذکا اشرف اور پی سی بی ایونٹس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 8واں سنڈیکیٹ اجلاس جبکہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے صدارت کی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق سمیت ممبران کی شرکت. سنڈیکیٹ نے MD/MS پروگرامز کے نصاب کی منظوری دی ہے جبکہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ شاہدہ فروخ، پروفیسر ڈاکٹر ساجد مقبول، پروفیسر ڈاکٹر طاہر، پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان جبکہ ڈائریکٹر فائنانس جاوید اقبال سمیت دیگر ممبران اور افسران شریک ہوئے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سینٹر فار پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز کے اشتراک سے سیوک ایجوکیشن کے موضوع پر ہونے والی 2 روزہ وائس چانسلرز کانفرنس اختتام پذیر. آخری روز مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی. سیوک ایجوکیشن کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس میں شرکاء نے شہری تعلیم، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کی اہمیت پر زور دیا. اس موقع پر سید جواد نقوی کا کہنا تھا، آج کی مجلس مجھے بہت خاص ہے کیونکہ کانفرنس میں شہری تعلیم کے ساتھ سماجی بحران اور دیگر امور کو زیر بحث لایا گیا ہے. پاکستان کے اندر جو معاشرہ جن بحرانوں کا شکار ہے، جن مشکلات کا شکار ہے، اس کو ہم تعلیم کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ آگے بڑھے، یہ گفتگو، یہ ڈائلاگ آگے بڑھے تو میرے خیال میں وہ جو سابقہ ایام میں ہم نہیں کر سکے، یعنی جو سیاسی پلیٹ فارم پہ نہیں کر سکے یا مذہبی پہ نہیں کر سکے یا دیگر
सतह पे नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि इस प्लेटफार्म से ज़रूर ये मसाइल हल होंगे। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मनीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल फॉर पीस एंड सेकुलर स्टडीज सैयदा अदीब, डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तनवीर कासिम, डॉक्टर रागब नईमी, डॉक्टर अमार खान नासिर, कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी, आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, सरदार कल्याण सिंह, ज्ञानी रंजीत सिंह, पंडित दिलशाद गुलशंद ने शिरकत की। इस मौका पर आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह का कहना था, हम सब मुस्लिम, सिख, हिंदू से पहले पाकिस्तानी हैं। माशरे में जब सही तालीम दी जाती है जिससे बच्चे का जहन बने, क्योंकि शख्सियत साजी तालीम से होती है। हम सब ने मिलकर यहाँ पर आज जो कल जड़ांवाले में वाक़या हुआ है उसकी सब ने मज़म्मत की है और सब ने इरादा किया है कि आओ हम मिलकर अपने मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। इस किस्म की कोशिशें जारी रहनी चाहिए ताकि मुल्क में कोई भी शख्स अपने आप को गैर महफूज ना महसूस करे। कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम मज़ाहिब के कायदीन ने जड़ावाला में होने वाले वाक़या की भरपूर मज़म्मत की और हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42 लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जोन्स की टीमें बनाकर मैचेस करवाने का फैसला किया है। सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम की गुफ्तगू, कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड की इंस्पेक्शन के लिए कमेटी बनेगी। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जोन्स की टीमें बनेंगी और उनके माबैन मैचेस भी करवाए जाएंगे। कल हमारा इजलास हुआ है, कोच हायर करते हैं और मैनेजर हायर करते हैं, उसके ऊपर काम उसके मुताबिक कर सकते हैं। बख्शी सलामत कवाल घराने की चौथी नस्ल भी गायकी के मैदान में आ गई। तथहीर नदीम सलामत अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चल पड़े। मौसीकी की दुनिया में बाकायदा कदम रखने के हवाले से अलहमरा आर्ट सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तथहीर नदीम सलामत ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। बख्शी सलामत घराने की चौथी नस्ल कव्वाल नदीम सलामत के बेटे तथहीर नदीम सलामत ने मौसीकी की दुनिया में बाकायदा कदम रख दिया है। इस हवाले से अलहमरा में मुनक्किदा तकरीब में तथहीर नदीम सलामत ने अपने फन का मुजाहरा किया और शुरका से भरपूर दाद समेटी। लेजेंड गुलकार राहत फतेह अली खान भी तकरीब में शरीक हुए। उस्ताद हुसैन अली खान साहब और अपनी जानिब से ये कहूँगा कि हमें इन पे नाज है। तथहीर नदीम सलामत ने क्लासिकी गायकी की कवाली भी पेश की। नदीम सलामत ने भी अपने बेटे के हमरा गजलें सुनाई। कोई भी फन किसी की मेरास नहीं होता। अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी हासिल करने वाले फनकारों को दुनिया हमेशा मुनफरिद अंदाज में सर आंखों पर बिठाती है। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। सुरों के बादशाह गुलकार राहत फतेह अली खान का कहना है कि आज भी कवाली नुसरत फतेह अली खान की वजह से जिंदा है और मुस्तकबिल में भी जिंदा रहेगी। मजीद क्या कहना है आपको दिखाते हैं। सुरों के बादशाह पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार कव्वाल उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले नुसरत फतेह अली खान साहब, उनकी आज 26वीं जो है बरसी है, उस हवाले से खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? फैसलाबाद में आपने प्रोग्राम भी किया, हर साल बरसी का प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। नहीं, आज तो बरसी नहीं है, बरसी कल हो चुकी और खान साहब की 26वीं बरसी है और मैंने फैसलाबाद में अपने आबाई शहर और खान साहब के तुरबत पे हमने चादर पोशी भी करी और उसके बाद महफिल समा का इनेकाद था मेरी रहायशगाह पे और हमने महफिल समा वहाँ पे हमने की और दुआ खैर जो है वो करी गई। खान साहब की जो कवाली का फ़न है उसको लेके आप आगे चले, और भी कवाल है। ठीक है ज़ैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।